नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर हम नई चीज़ पर बात करते हैं और वो आज का जो टॉपिक है मेरा, जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो अब हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारी दैनिक सफलता, प्रतिदिन की सफलता, जो कि धीरे-धीरे करके हमें जीवन की सफलता की ओर ले जाती है। जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसमें अगर हम सफल हो जाते हैं, तो जो खुशी मिलती है, वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो आज जो बात मैं करने जा रही हूँ, उसमें मैं आपको एक-एक करके वो नियम बताऊँगी, जिन नियमों के द्वारा आप प्रतिदिन की सफलता को हासिल कर सकते हैं और प्रतिदिन की असफलता या प्रतिदिन की सफलता धीरे-धीरे करके हमारे जीवन की सफलता बनती जाती है। जिसमें जो जो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, उसकी तो आप बात ही कुछ और होती है। आप देखें, सफल व्यक्तियों को एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, सफल व्यक्तियों के अपने आस-पास ही, जो कि खुश हैं। और आप उनसे बात करेंगे, जब भी बात करने चलते हैं आप उनसे कि क्यों भाई, क्या हाल चाल है अब आपके, कैसे हैं साहब, तो उनका आंसर क्या होता है कि कट रही है। या अगर आपने उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लिया, तो एक लंबा चौड़ा हेल्थ बुलेटिन आपको सुनने के लिए मिल जाता है। तो क्या वो वास्तव में सफल है? क्या हमें भगवान ने इतना सुंदर जीवन केवल काटने के लिए दिया है या जीने के लिए दिया है? और जीना कोई सीखे तो सीख सकता है, प्रतिदिन उसका सफल दिन होगा। और जब प्रतिदिन सफल होगा, तो धीरे धीरे करके पूरा जीवन भी सफल होगा। ऐसा नहीं है कि असफलताएं नहीं आएंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन उन असफलताओं को भी हम सकारात्मक नज़रिए से देखें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी का एक कदम माने। मान लीजिए आपको सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचना है। आपके घर में 30 सीढ़ियां हैं। उन 30 सीढ़ियों को पार करके तब आप ऊपर पहुंच पाओगे। क्या आप एकदम से ऊपर पहुंच सकते हैं? एक एक सीढ़ी करके ही जाना पड़ेगा। लिफ्ट में भी जाते हैं तो एक एक मंजिल करके ही ऊपर जा पाते हैं, और कई बार बीच में लिफ्ट रुक जाती है। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि लिफ्ट बेकार हो गई, अब हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे? हम इंतज़ार करते हैं लिफ्ट का दोबारा चलने के लिए, प्रयास करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से रुकी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुकी है, तो कोशिश करते हैं संबंधित व्यक्तियों से बात करने की कि किसी तरह से ये लिफ्ट दोबारा से चालू हो जाए। उसको हम अपनी जीवन की असफलता नहीं मान सकते। उसी तरीके से प्रतिदिन आने वाली सफलताओं और असफलताओं को, दोनों को हमें एक ही नज़रिए से, यानी सकारात्मक नज़रिए से ही देखना है। सफलता मिले तो ईश्वर का धन्यवाद, असफलता मिले तो भी ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हमें नई सीख दी, क्योंकि गलतियां करके ही तो हम सीखते हैं। तो पहला काम इस सफलता की सीढ़ी को चढ़ने के लिए जो हमारे पास में है, वो है जो भी काम करना है आपको, उसकी एक लिस्ट बना लें, एक सूची बना लें और उस सूची के अनुसार काम करें। मान लीजिए आज मुझे लिखना है कुछ, तो मैंने अपनी सूची में लिख दिया कि मुझे ये काम लिखना है। मुझे आज कोई किसी व्यक्ति से बात करनी है, तो मैंने सूची में लिख दिया मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है। मुझे कोई किताब पढ़नी है, तो मैंने सूची में लिख दिया कि मुझे ये किताब पढ़नी है। मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सूची में लिख दिया कि मुझे यहाँ जाना है। और अगर मुझे अपने टारगेट को लेकर के कोई काम करना है, तो उसको भी मैंने लिख दिया। छोटा बड़ा हर काम मैंने उसमें लिखा। यहाँ तक कि अपने प्रतिदिन के जो काम मैं करती हूँ, उन कामों में भी मैंने लिस्ट में लिख करके तैयार कर लिया। तो इस तरह से, जैसे मुझे अपनी बुक शेल्फ ठीक करनी है, तो वो भी मैंने लिख दिया, बुक शेल्फ ठीक करनी है मुझे। तो ये सूची बना लें, ये आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें सफलता की तरफ ले जाता है, और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा, कि काम को टालें नहीं। हम लोगों की साधारणतः आदत होती है
कि हम हर काम को टाल देते हैं। कभी आराम की वजह, अरे थोड़ी देर में कर लेंगे, अरे कुछ भागी थोड़ी जा रही है, ये चीज़ किताब तो यहीं रखी है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, अच्छा शाम से पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस तरह से करके हम टालते जाते हैं, यानी काम को डिले करते जाते हैं। कभी भी अपने काम को डिले मत करिए, क्योंकि अगर हम डिले कर, कोई अगर ऐसी अस्वाभाविक बात बीच में आ गई और वो काम डिले हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि हम उसको ना कर सके, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम काम को डिले ना करें। और जब आपका काम पूरा हो चुका है तो उसकी खुशी मनाएं, अपने आप को शाबाशी दें कि काम कर लिया तुमने, बहुत अच्छा। इसके पहले जब हमने सूची बनाई, काम को टाला नहीं, हमने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और उस काम को पूरा कर हो जाने के लिए कल्पना की। अपने अंतर मन में कल्पना करें कि हे ईश्वर, मेरा काम पूरा हो चुका है और मैंने सफलतापूर्वक इस अपने काम को कर लिया है। आपने मेरी मदद की, मेरा सहयोग किया इस काम को पूरा करवाने में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन कहेगा अभी तो काम शुरू भी नहीं किया है, पूरा करने के लिए कैसे सोच लें। नहीं, अगर आप देखिए अंतिम जो स्थिति होती है, दिमाग उसी को सोचता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के घर जाना है, तो आपका दिमाग क्या सोचता है कि आप उसके घर पहुंच चुके हैं और उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, क्या बातें करनी है, कई बार हम वो भी डिसाइड कर लेते हैं और अपने आप को कल्पना में देखते हैं कि हम उससे ये बातें कर रहे हैं। तो इस काम को भी हम कर सकते हैं। काम पूरा हो चुका है इसकी कल्पना करें अपने अंतर मन में और ईश्वर को धन्यवाद दें। फिर उसके बाद में जो भी काम करें, उन कामों को क्रमबद्ध तरीके से करें, सिस्टमैटिक वे में करें। ये नहीं कि 2 काम इधर कर लिए, फिर 1 काम वहाँ कर लिया, आधा इधर का छोड़ दिया, फिर पूरा उधर का करने के लिए चल दिए, तो कोई भी काम हमारा पूरा नहीं हो सकता। पूरा करना है तो सिस्टमैटिक वे में, क्रमबद्ध तरीके से उस काम को पूरा करना है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखनी है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, उस काम को करने से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, उस किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना हो हमारे उस काम की वजह से। तो जब हम दूसरों का ध्यान रख के अपना काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। जब इस तरह से हम अपनी सूची पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके काम करते चले जाएंगे, जरूरी नहीं कि सारे काम हो जाएं। अगर हमने 20 काम लिख लिए तो ज़रूर 100% ये श्योर है कि 20 के 20 काम आपके नहीं होने वाले हैं। हाँ, हो भी सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि कम लिखें, पर लिखें वो शुरू में तो अपनी सूची छोटी ही बनाएं। उस छोटी सूची से फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक खुशी मिलेगी कि आज मैंने सूची में जो भी काम लिखे थे वो सारे कर लिए। अब कल की सूची में एक काम बढ़ा लेते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से कामों को भी बढ़ाएं। ओवरबर्डन ना हो नेक्स्ट डे के लिए। रात को सोने से पहले अपनी सूची को चेक करें, कौन कौन से काम हो गए और कौन से रह गए। जो काम हो गए उन कामों के ऊपर टिक लगाते जाएं, और जो काम नहीं हुआ है उसके लिए अपने आप से प्रॉमिस करें कि कल ये वाला काम मैं ज़रूर कर लूँगा, मैंने ये काम कर लिया है, मुझे सफलता मिल गई इस काम में। और फिर एक नई सूची बनाएं कल के कामों के लिए। जो नई सूची बनाएं उसमें सबसे पहले वो वाले काम लिखें जो आज आपके रह गए थे, उसके बाद में बाकी कामों की सूची बनाएं। जो काम रह गए थे उनका कई कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी से मिलने जाने का प्रोग्राम बनाया था, उससे मिलना है, लेकिन वो व्यक्ति घर पे ही नहीं था तो आप मिल नहीं पाए उससे। हो सकता है आपने कोई काम और बनाने के लिए करने के लिए लिखा था, पर वो काम आपके पास में सुविधा नहीं थी, शायद लाइट नहीं थी जो आप उस काम को कर पाते, शायद आपके पास किसी चीज़ की उसमें से कमी रह गई थी, तो वो रह जाए।
ये आप अपना चित्र खुद बना रहे हैं। देखिए अपने जीवन को खुद कैसे बनाया जाता है। जो हम बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, वो होता चला जाता है। अपनी लिस्ट में एक काम ज़रूर लिखें, उसको कभी ना भूलें, और वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, दूसरों से संबंध बनाना। जब हम दूसरों से अच्छे संबंध बनाना सीख लेते हैं तो हमारे साथ में एक अच्छा बहुत बड़ा सा समूह तैयार हो जाता है। लोग हमें पहचानते हैं। और कौन व्यक्ति है जो अपनी पहचान नहीं चाहता है? हर कोई अपनी पहचान चाहता है। आप दूसरों से मित्रता करें, उसकी गलतियों को, कमियों को क्षमा करें और उसकी अच्छाइयों को देखें। जब आप ये रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं तो उस समय एक बात का ध्यान रखें, अपने मन में कभी भी उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। दिन में कोशिश करें, जब ये शाम के समय लिस्ट बना रहे हैं, रात को लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक सूची उसके साथ में और भी बना लें, बहुत अच्छा रहेगा। वो सूची ये है कि आप ये लिखें कि आज दिन भर में आपने कितने लोगों की आलोचना की, दिन के कितने मिनट लोगों की आलोचना की। क्योंकि आलोचना करना, किसी की बुराई करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए कोशिश करें कि कितना भी बुरा लगा हो, कितनी भी बुरी बात हो, कितना भी किसी का गलत व्यवहार हमारे साथ रहा हो, हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके हम इस आलोचना की जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं कि ठीक है, आज मैंने 1 घंटे आलोचना की पूरे दिन में मिला के किसी व्यक्ति की, 1 की, 2 की, 3 की। कल मुझे ध्यान रखना है कि मुझे आलोचना नहीं करनी है। जब अपने मन में हम पूरे विश्वास से इस बात को रखेंगे कि हमें किसी की आलोचना करनी ही नहीं है, पर आदत तो है आलोचना करने की, दूसरों की बुराइयां करने की, तो नेक्स्ट डे भी हम करेंगे। लेकिन जब हमने ये बात सोच ली है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो हमें टोकेगा। हमारा जो अंतर्मन है वो हमें टोकेगा, अच्छा तुमने फिर आलोचना शुरू कर दी, अच्छा तुमने फिर लोगों की बुराई करना शुरू कर दी, नहीं नहीं ये गलत काम है। और फिर हम उस चीज़ को रोक देंगे और एक दिन आप देखेंगे कि वो आपके अंदर से बुरी जो आदत थी वो निकल जाएगी और सफलता की कड़ियों को गिनते चले जाइए। अपनी सफलता की कड़ियों को प्रतिदिन गिनिए और उसके लिए ईश्वर का सोने से पहले धन्यवाद दें। कल सुबह से लेकर कल रात तक आपको क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए पहले से रात को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोएं कि मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है। और आप देखेंगे आपने अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर लिया है। जब आप सोएंगे तो आपको सपने में भी वही चीज़ें दिखाई देंगी। आपका अवचेतन मन काम कर रहा होगा और दूसरे दिन जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो किसी भी काम में आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सफल होते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए खास चीज़ होती है कि जो वो याद करने लगते हैं तो उनको याद नहीं होता, और कहते हैं मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ और मुझे याद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो ये सोचें कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा, ईश्वर धन्यवाद, मुझे सब कुछ याद हो गया, कितना अच्छा तरीका है ये अपने जीवन को सफल बनाने का। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।